ठीक है, तो सेशन 5 में हम लोगों ने कवर किया है, बेस स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन 5 में वी हैव डन 2 वेज टू डू क्वेरी। तो वन इज डिजाइन व्यू हम लोगों ने किया था वहां पर, एंड वन इज जो हम लोगों ने वहां पर देखा है वो था आपका थ्रू विजार्ड। ठीक है, अभी इस सेशन में वी विल सी कि हाउ टू राइट द क्वेरीज, या आप एसक्यूएल कमांड्स कैसे लिखोगे। तो इफ यू विल सी सेशन 6, अगर आप लोग बुक्स लेके बैठे हो इट विल बी वेरी गुड, तो आप लोग को चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी। ठीक है, तो बुक होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो मेथड था वो हम लोगों ने किया था, क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद जो सेकंड जो मेथड था वो भी हम लोगों ने किया था विजार्ड के थ्रू। तो डिजाइन व्यू विजार्ड कर लिया, अब हमें यहाँ पर थर्ड वाला देखना है, एसक्यूएल व्यू कैसे करना है। तो क्वेरी स्टार्ट करने से पहले वी हैव सम बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल एंड इन हाउ मेनी कैटेगरीज योर चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज। कितनी कैटेगरीज में आपका जो चैप्टर है वो क्वेरीज को डिवाइड कर रहा है, वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एसक्यूएल क्वालिफिकेशन में क्लासिफिकेशन में आप लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 तरह से इन्होंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। वन इज डीडीएल, अदर वन इज डीएमएल एंड द थर्ड वन इज टीसीएल कमांड। इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर आप यहाँ पर देखिए, आप जब टेबल को क्रिएट करते हैं, जब आपका टास्क होता है एक डेटाबेस को क्रिएट करने का, उस केस में सबसे पहले जो प्राइम कंसर्न होता है वो होता है आपका टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो फर्स्ट यू विल डिसाइड के हाउ मेनी, क्या करोगे आप सबसे पहले ये आप डिसाइड करते हो कि आपके टेबल का नाम क्या होगा, आपके टेबल में कितने कॉलम्स होंगे और उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या होगा। तो जैसे आप लोग टेबल में जाते हो और डिजाइन व्यू में अगर हम लोग क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग यहाँ पर टेबल के फील्ड सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे उनका डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेबल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होगा। टेबल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के बाद ही यू विल बी एबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप दो काम कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का, और एक काम कर रहे हो आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों काम अलग अलग है। अगर आप कोई भी कमांड ऐसी रन करोगे जो स्ट्रक्चर पे काम करेगी, स्ट्रक्चर जैसे आपने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया या आपने टेबल का स्ट्रक्चर ही पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है, या आपने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया। टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का मतलब क्या होगा, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का मतलब है कि अगर आपने प्राइमरी की नहीं लगाई है तो बाद में प्राइमरी की लगा दो। ठीक है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उस स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज है। उसके बाद या फिर अगर आपसे कोई कॉलम रह गया था ऐड होने से, तो लेटर ऑन यू कैन ऐड द कॉलम। तो आपने कहां पर चेंज कर रहे हो, आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, आप उसके डिजाइनिंग में चेंज कर रहे हो, आप उसकी डेफिनेशन में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को डेफिनेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो सारी आपकी डीडीएल कमांड है, दैट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करो या टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करो या टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करो या टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर दो। तो जब भी आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करोगे इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीडीएल कमांड्स। वो सारी कमांड्स डीडीएल कमांड्स कॉल की जाती है। ठीक है, अब दूसरा काम जो आपने किया था वो था आपका डेटा इंसर्ट करने का। अगर आप डेटा इंसर्ट करते हो तो टेबल स्ट्रक्चर में इससे कोई चेंजेस नहीं होंगे। भाई आपने अगर 5 कॉलम अगर आपने डिफाइन किए अपने स्ट्रक्चर में तो वो 5 के 5 ही रहेंगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्राइमरी की सेट की तो प्राइमरी की काम करेगी अपना विद डेटा। तो अगर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो या आप डेटा इंसर्ट कर चुके हो एंड यू वांट टू डू सम मॉडिफिकेशन, आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, उसे मॉडिफाई करना चाहते हो, तो भी आप डेटा पे काम कर रहे हो। डेटा इंसर्ट करोगे तो भी आप डेटा पे काम कर रहे हो। डेटा को डिलीट करोगे तो भी आप डेटा पर काम कर रहे हो, और अगर डेटा को अपडेट करोगे तो भी आप डेटा पर काम कर रहे हो। तो अगर आप डेटा से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, अपडेट ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वो सारी डेफिनेशन आपकी होती है डीएमएल कमांड्स। ठीक है, तो डीएमएल जो है, तो डीएमएल कमांड्स आर लिंक्ड विद और द रिलेटेड विद डेटा, और डीडीएल इज रिलेटेड विद डेफिनेशंस, यानी कि स्ट्रक्चर डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। वो टेबल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसका आप स्ट्रक्चर डिफाइन करें, जिसकी आप एक डेफिनेशन क्रिएट करें मेमोरी में। तो दीज आर कॉल्ड डीडीएल कमांड। तो डीडीएल रिलेटेड विद स्ट्रक्चर एंड डीएमएल रिलेटेड विद डेटा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, एक बार थम्स अप कर दीजिए।
बेटा एक बात हम सब, वेरी गुड। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपकी TCL कमांड। TCL कमांड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को समझने के लिए आप सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एटीएम में जब हम लोग जाते हैं, एटीएम में हम लोग जब अपने पैसे विड्रॉ करते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल प्रोसेस का कलेक्शन है, और जो कि एक विजार्ड की तरह वन आफ्टर द अदर होते हैं, एक के बाद एक। तो सबसे पहले जब आप कार्ड इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले आपका बैंक आइडेंटिफाई होता है। आपका ये जो कार्ड है वो आपका किस बैंक का है। बैंक आइडेंटिफाई होने के बाद आपका कार्ड डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन सबसे पहले तो डिटेक्ट होगा, उसके बाद बैंक आइडेंटिफाई होगा। बैंक आइडेंटिफाई होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आपका आइडेंटिफाई होता है। आपका अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं आपका अकाउंट बंद हो गया हो या आपका अकाउंट सस्पेंडेड हो या किसी वजह से रन ना कर रहा हो, ठीक है, या क्लोज हो गया हो, आप उस अकाउंट का एटीएम आपने एटीएम मशीन में डाल दिया, तो सबसे पहले आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। उसके बाद आपका अकाउंट का टाइप डिसाइड होता है। वो आपसे पूछता है कि आपका करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप वहां पर सेलेक्ट करके बता देते हो कि वो सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में वो फिर सर्च होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका अकाउंट सर्च हो जाता है तो आपकी इंफॉर्मेशन सारी वहां पर एक्सेस हो जाती है बैंक डेटाबेस में, और फिर उसके बाद वो आपका बैलेंस चेक करता है, जितना भी आपने बैलेंस विड्रॉ करने के लिए एंटर किया है, whether this much amount is available in your bank or not। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 है और आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चलिए क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने उससे ज्यादा विड्रॉ करने के लिए डेटा एंटर कर दिया, पैसे एंटर कर दिए, तो उस केस में फिर क्या होगा, वो फिर आपसे मना कर देगा कि अमाउंट इनसफिशिएंट अमाउंट करके वो आपको मैसेज दे देता है, ठीक है। फिर ये स्टेप हुआ। उसके बाद फिर आप वहां पर अपना पिन कोड, आप अपना पिन कोड देते हो, आप अपने आप को वेरीफाई कराते हो, ऑथराइज बताते हो कि हम ऑथराइज यूजर हैं इस कार्ड के, क्योंकि भी है पिन कोड। पिन कोड देने के बाद वो आपका अमाउंट, वो आपका जो अकाउंट, आपके जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देता है और आपके लिए कैश काउंट करना शुरू कर देता है। इतने स्टेप्स में आपका ये काम होता है, ठीक है। अगर आपने कभी एटीएम अगर विजिट किया हो तो इंटरनली बहुत सारा काम हो जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। अगर इसमें से कोई भी अगर एक स्टेप रह जाता है तो आपका अमाउंट आपके हाथ में नहीं पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरू से सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए, आपने डेटा भी एंटर कर दिया, आपका अकाउंट से अमाउंट भी डिडक्ट हो गया, बट जैसे वो काउंटिंग चल रही थी आपकी एटीएम मशीन की इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई और वो एटीएम मशीन आपकी बंद हो गई, या किसी भी वजह से पैसे नहीं आए या पैसे फंस गए या कुछ भी हुआ, आपके हाथ में पैसे नहीं पहुंचे। अब अगर पैसे अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपका ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इस केस में, ऐसे केसेस में क्या होता है कि इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। या तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा ट्रांजैक्शन 5 स्टेप्स में हुआ है, तो 5 स्टेप्स में आपका एक एक कर स्टेप बाय स्टेप कमिट होता हुआ चलता है। फाइनल कमिट होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कि सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। कमिट का मतलब है, कमिट होने का मतलब है कि फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ ये सारी कमांड्स आपकी रन कर गई हैं प्रॉपरली और सक्सेसफुली रन कर गई हैं, ठीक है ना। तो इतने स्टेप्स आपके कमिट हो जाते हैं। लास्ट स्टेप भी अगर आपका रह जाता है तो ये जितने भी कमिटेड स्टेप्स होते हैं, जितने भी आपके कंप्लीटेड स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे अंडू हो जाते हैं। अंडू, जिसको अंडू मतलब जैसे अंडू और रीडू करते हैं ना हम लोग, कंट्रोल Z करके अंडू, बिल्कुल वैसे ही ऑटोमेटिकली अंडू हो जाते हैं। यानी कि जितना भी अमाउंट आपका अकाउंट से डिडक्ट हुआ होगा वो सारा अमाउंट आपका वापस चला जाता है, अकाउंट में आ जाता है। और इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं रोल बैक होना, रोल बैक। तो ये जितने भी कमांड्स आपकी अंडू हुई, जितने भी प्रोसेस आपके कंप्लीट हो गए थे और वापस आपके अंडू हुए, यानी कि सब इनिशियलाइज हो जाता है वापस, यानी जितने भी स्टेप्स हो गए थे वो वापस हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रोल बैक। तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग होती है वो सब आप TCL कमांड के थ्रू करते हो, क्योंकि ये जितने भी आप कमांड्स रन करोगे अल्टीमेटली आप इनको अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर लेते हो तो इन सबको आप लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू रन करते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सारी कमांड्स।
ठीक है, तो वहां पे फिर आपका विजार्ड ऑप्शन या आपका डिजाइन व्यू ऑप्शन, जो डायरेक्ट मेथड होते हैं डेटा एंटर करने के, डेटा को एक्सेस करने के, वो काम नहीं आते। तो वहां पे एसक्यूएल कमांड को ही लिखकर प्रोग्रामिंग के थ्रू रन करना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो आगे जाके आप ये सब चीजें पढ़ोगे कि किस तरह से रोल बैक करते हैं या किस तरह से कमिट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आप उसको रोल बैक कर सकते हो। ये ऐसा आप प्रोग्रामिंग में सेटिंग करते हो, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टीसीएल कमांड्स है। तो हालांकि टीसीएल कमांड्स आर नॉट इन आवर कोर्स, बट फिर भी कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए कि टीसीएल कमांड भी एक कैटेगरी होती है। तो वी विल स्टार्ट सॉरी, वी विल स्टार्ट विद डीडीएल कमांड। तो डीडीएल कमांड में सबसे पहली जो कमांड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपकी क्रिएट टेबल कमांड। हाउ यू विल क्रिएट द टेबल। तो टेबल कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट करोगे ये देख। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। टेबल क्रिएट करने के लिए आपके टेबल का नाम एक चाहिए और उसके साथ चाहिए फील्ड्स के नेम और फील्ड्स के करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। चलिए तो देखते हैं कि कैसे करेंगे ये काम। तो टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके अगर हम एसक्यूएल देखेंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल हमें एक ऑप्शन मिल जाता है क्वेरी राइट करने का। तो क्लिक करेंगे एंड हियर यू विल राइट योर कमांड एंड एग्जीक्यूट यूजिंग दिस बटन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले क्रिएट टेबल। तो कमांड अगर आती है एग्जाम में कि विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल, तो क्रिएट कमांड या क्रिएट टेबल कमांड आप लिख सकते हैं। क्रिएट कमांड या क्रिएट टेबल कमांड यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल स्ट्रक्चर इन डेटाबेस। ठीक है, एक नई टेबल आपको बनानी है। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 टेबल्स आपको विजिबल हो रही हैं, एक बुक के नाम से, एक न्यू के नाम से, स्टूडेंट के नाम से और 10th ए के नाम से। अब मैं आप लोगों के लिए एक 10th बी के नाम से एक टेबल बना रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर कुछ रख देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक रख लेते हैं एडमिशन नंबर, इसका डेटा टाइप रख लेते हैं इंटीजर। ठीक है, एडमिशन नंबर इंटीजर टाइप का होगा। तो जितने भी आपने वहां पर डेटा टाइप पढ़े थे सेशन 3rd में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो वो सारे डेटा टाइप्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। यू कैन राइट, यू कैन यूज कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो फॉर एनी फील्ड। ठीक है ना, मगर रिलेटेड हो। ठीक है ना, कंटेंट से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि इंटीजर आपने सेट कर दिया और आप उसमें कुछ कैरेक्टर फिल करने वाले हैं, ऐसा नहीं हो। ठीक है ना। उसके बाद आपने नेम लिया, नेम मैंने यहाँ पर यूज किया कैर, आप वेर कैर भी यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, आपने यहाँ पर यूज किया एक मार्क्स, जिसे फर्दर आप डेसिमल फॉर्म में लेकर चल सकते हो। डेसिमल के फॉर्म में मार्क्स आपके आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा एक सिटी। तो सिटी मैंने यहाँ पर रख दिया है कैर के फॉर्म में, क्योंकि सिटी जो है वो कैरेक्टर ही होगा। ठीक है, और साथ में हम रख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी आपका बूल होगा, ट्रांसपोर्ट आपका होगा बूल टाइप का। ठीक है, तो अभी दोबारा बता देता हूँ, एडमिशन नंबर हमारा यहाँ पर, एडमिशन नंबर हमारा कॉलम का नाम है और इंटीजर उसका डेटा टाइप है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्लेस करेंगे कॉमा। तो कॉमा यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद एक और कॉलम डेफिनेशन होगी। तो दूसरी कॉलम की डेफिनेशन मिल गई, फिर इसके बाद फिर से कॉमा है, तो फिर से कॉलम डेफिनेशन एक और मिल गई, फिर से कॉमा है। तो लास्ट वाले में जब आप लास्ट डेफिनेशन दोगे, जिसके बाद आपको फर्दर कोई और कॉलम डेफिनेशन इंक्लूड नहीं करनी है, वहां पर आप कॉमा प्लेस नहीं करोगे। तो लास्ट वाले में ट्रांसपोर्ट बूल के बाद, बूल मतलब जहां पे यस और नो आप डेटा एंट्री करते हो, तो यहाँ पे मैं कॉमा यहाँ पर प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद में फर्दर कोई और कॉलम अपनी टेबल में नहीं रखना चाहता। इतनी करने के बाद नाउ यू कैन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वो यहाँ पे आपको कुछ मैसेज दे रहा है। एक बार फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं। बोलियन लिख देते हैं पूरा, एग्जीक्यूट कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो बोलियन पूरा लिखना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। ठीक है ना, तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब ये होगा कि इस कमांड के रन होने पर यहाँ पर आपको एक टेबल विजिबल होनी चाहिए। तो बिल्कुल टेबल यहाँ पर आपको विजिबल होगी। तो इसे क्लोज करते हैं, और अपडेट यहाँ पर तब होगी जब आप इसको क्लोज कर बेस को दोबारा से ओपन करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिले है अपडेट होने में। दोबारा से ओपन करते हैं सेम डेटाबेस, और यहाँ पे अब आप देख पाओगे कि टेबल कैटेगरीज में
आपको यहाँ पर 10th B के नाम से आपको एक टेबल विजिबल हो रही है विथ सम कॉलम नेम एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है बेटा, और वेरी गुड। तो कमांड इजी है, बिल्कुल सीधी सीधी है, और अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये बुक में भी गिवन है, बट यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। जैसे इन्होंने बुलियन कहीं यूज करके नहीं दिखाया, बट मैंने यहाँ पे बुलियन इंक्लूड किया है। चलिए, तो अभी मैं यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपकी टेबल की डेफिनेशन है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फील्ड के नाम आपको विजिबल हो रहे हैं, बट यहाँ पे कोई डेटा टाइप अभी तक आपने इंसर्ट नहीं किया है, तो वो अभी आपको विजिबल नहीं होगा। तो ये जो क्रिएट कमांड है वो आपकी किस कैटेगरी में आएगी, डीडीएल या डीएमएल? कोई बताएगा मुझे, डीडीएल कमांड है या डीएमएल कमांड? कोई भी, डीडीएल कमांड या डीएमएल कमांड? you can just raise your hand. Yes, Arnav, you want to? हाँ बेटा, जरा बताओ अर्नव कि कौन सी कमांड है ये। अनम्यूट करो। अर्नव, अनम्यूट योर वीडियो बेटा। यस साहिल, बेटा अनम्यूट करो ऑडियो और बताओ कि वेदर दिस इज डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 1 और 2 मार्क के लिए आ सकता है, एंड यू हैव टू फोकस नाउ ऑन सब्जेक्टिव पार्ट। आपको आप प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन योर टिप्स, और कैसे लिखना है, क्या डेफिनेशन, क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, इसके लिए आपको प्लानिंग रखनी पड़ेगी। तो ये आपकी डीडीएल कमांड है, क्योंकि हियर यू हैव क्रिएटेड अ डेफिनेशन ऑफ योर टेबल। आपने यहाँ पर एक नई टेबल डेफिनेशन क्रिएट की है, एंड क्रिएटिंग अ न्यू डेफिनेशन, क्रिएटिंग अ टेबल स्ट्रक्चर इज डीडीएल कमांड। तो क्रिएट कमांड जो है वो आपकी डीडीएल है। ठीक है, नाउ योर टास्क इज टू इंसर्ट अ डेटा, टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल। ठीक है, अभी ये करना है हमें। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अब फिर से टूल्स में चलते हैं और एसक्यूएल में आते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी रन करते हैं। देखिए, इंसर्ट अगर आपको करना है कोई भी रिकॉर्ड, तो इंसर्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो मैं आपको अभी से बता दिया मैंने, बहुत सारे मेथड हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब है 5 मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से 5 अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो बेटर ये होगा कि यू कैन टेक पैरेलली, आप स्क्रीनशॉट्स आप लेकर चल सकते हैं, जिससे कि आपको याद भी रहे सारे मेथड, क्योंकि ऑल द मेथड्स आर नॉट गिवन इन बुक। तो ऐसा नहीं है बुक में नहीं है तो आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। थोड़े थोड़े चेंजेस है सारी कमांड्स में, और आप समझ पाओगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू 10th B। यहाँ पे आप अपनी टेबल का नाम कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, वरना वो आपकी टेबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, इंसर्ट इनटू 10th B। उसके बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पर पता होनी चाहिए कि आपके पूरी टेबल में कितने कॉलम्स हैं। एक सेकंड, देखिए, एडमिशन नंबर है, नेम है, मार्क्स, सिटी और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप क्वेरी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा इंसर्ट इनटू 10th B। उसके बाद आप यहाँ पर अपने कॉलम्स की लिस्ट लिखोगे। तो सबसे पहला मेरा एडमिशन नंबर है, देन उसमें मैंने नेम लिखा है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखे, देन मैंने सिटी लिखा है, और उसके बाद फिर मैंने ट्रांसपोर्ट लिखा है। ठीक है ना, ये मेरे पास सारे के सारे जो कॉलम के नेम है इन द सेम ऑर्डर, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। नाउ आफ्टर दैट यू विल राइट वैल्यूज। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं,
ये सारे क्लॉज हैं या कीवर्ड्स या कमांड भी कह सकते हो। इंसर्ट कमांड है और इनटू जो है वो यहाँ पर कीवर्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कुछ यूज करने पड़ेंगे, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो इंसर्ट इज अ नेम ऑफ क्वेरी कमांड, ठीक है। इनटू टेबल का नाम, फिर आपको लिस्ट देनी पड़ेगी उन सारे फील्ड्स की जिनमें आप डेटा फिल करना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो सबसे पहले जो वैल्यूज है एडमिशन नंबर की वो 101 दे दी मैंने, कॉमा, उसके बाद नेम है, तो नेम यहाँ पर दे देते हैं अंकित, देन कॉमा, मार्क्स दे देते हैं 89, देन कॉमा, उसके बाद सिटी दे देते हैं हाथरस, उसके बाद फिर कॉमा, और ट्रांसपोर्ट अवेल किया है इसके लिए ट्रू लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बूलियन डेटा टाइप है तो ये ट्रू और फॉल्स ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो एक बार देखते हैं ओपन कर क्या इसमें डेटा हमारा आ गया है, एक बार देखते हैं। एक बार ये एक्चुअली ओपन है इसलिए इसे शो नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपका इंसर्ट हो चुका है और ट्रांसपोर्ट पे टिक लग के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू लिखने का मतलब है कि टिक लगेगा, और ट्रू ना लिखने का मतलब, फॉल्स लिखने का मतलब है कि टिक नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है सबको तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाउ द कमांड इज वर्किंग, ये बात क्लियर हो गई इंसर्ट करने के लिए, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहला मेथड कमांड को रन करने का। अब नेक्स्ट वाला मेथड देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू और आपके टेबल का नाम 10th P। अब देखिए यहाँ पे आकर आप इसकी लिस्ट देते हैं, कॉलम्स की लिस्ट देते हैं, कॉमा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स, कॉमा, सिटी, कॉमा, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसकी वैल्यूज देते हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर अपने सारे कॉलम्स को अगर आपको इंसर्ट करना ही है, सारे कॉलम्स में अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सबका सब कॉलम्स का नाम दो। आप यहाँ पे इन कॉलम्स के नाम को स्किप कर सकते हो इन दिस केस। ठीक है, तो पहले मैं आपको 102 कॉमा नेम लिख लेते हैं एक, अमित, कॉमा, फिर यहाँ पर मार्क्स लिख लेते हैं। एक्चुअली मैं कॉपी कर लूंगा इसको क्योंकि नीड टू रन अगेन एंड अगेन, तो कॉपी पेस्ट से ज्यादा इजी हो जाएगा, बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। सिटी, देन मथुरा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इस बार फॉल्स लिख देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं पहले से रन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आकर अगर आपको ये सारे के सारे सेम सीक्वेंस में ही अगर आपको इंसर्ट करने, तो इन दिस केस नो नीड टू गिव दिस कॉलम लिस्ट। आपको यहाँ पर कॉलम लिस्ट को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन रिमूव इट। ठीक है, अब ये कॉलम लिस्ट हटाने के बाद भी अगर आप क्वेरी रन करोगे तो इट विल रन सक्सेसफुली। तो देखिए फिर से ये क्वेरी आपकी रन कर गई। तो चलो जरा देखते हैं कि ये किस तरह से शो कर रहा है डेटा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली शो कर रहा है, और यहाँ पे अनटिक आ रहा है फॉल्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर से एसक्यूएल में। अब मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हैं, ये आपका दूसरा मेथड था। तो इधर यू कैन स्किप योर कॉलम नेम और यू कैन राइट योर कॉलम नेम, इट डिपेंड्स ऑन कि आप सब में डेटा फिल कर रहे हो या नहीं। तो अगर सब में अगर डेटा फिल करोगे तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप किसी सेलेक्टेड कॉलम में अगर आप डेटा फिल करना या स्किप करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कॉलम के नाम बताने पड़ेंगे कि किस किस में आप डेटा फिल करना चाहते हो और किसको आप स्किप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे सिटी को स्किप करना चाहते हो, तो यहाँ से सिटी हटा दीजिए लिस्ट में से, और सिटी की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसे भी रिमूव कर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, तो 4 कॉलम में वैल्यू डाल रहे हो और 4 ही आपने वैल्यूज दी है, तो ये परफेक्टली रन कर जाएगा। मैंने रन किया और कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को स्किप करना है तो आपको उन सारे कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा जिनमें आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस सिटी कॉलम, इसमें अब क्या होगा। अब देखिए ये सिटी कॉलम अगर आप खोलकर देखोगे तो यहाँ पर एम्प्टी शो करेगा। देखिए ये खाली शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा।
जब भी आप किसी भी कॉलम वैल्यू को स्किप करते हो, एम्प्टी छोड़ते हो, तो दिस इज कॉल्ड it inserts automatically a legal empty value. मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, लीगल एम्प्टी वैल्यू, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप में या 1 मार्क क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिख सकते हो टू डिफाइन नल। तो ये क्या करता है, यहाँ पर नल को ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है, जो कि विजिबल नहीं होता। देखिए, अगर आप माई एसक्यूएल देखोगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप माई एसक्यूएल देखोगे तो यहाँ पर कॉलम वैल्यू को खाली छोड़ने पर नल विजिबल होता है लिखा हुआ। अगर आप ओरेकल में देखोगे तो यहाँ पर डैश लगा हुआ आता है, छोटा सा एक हाइफन लगा हुआ आता है, ठीक है। और अगर आप बेस में बात करोगे, बेस के अंदर अगर आप काम करोगे तो यहाँ पर एम्प्टी शो होता है। बट तीनों ही केसेस में इंटरनली एक वैल्यू इंसर्ट होती है नल, जो कि रिप्रेजेंट करती है लीगल एम्प्टी वैल्यू। लीगल एम्प्टी वैल्यू का मतलब है वो एम्प्टी वैल्यू इंडिकेट करती है नल, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में अगर आता है कि डिफाइन नल, तो नल इज लीगल एम्प्टी वैल्यू जिसमें कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इट अगेन रिटर्न्स नल, तो वो नल ही रिटर्न आपको करता है, ठीक है। जैसे जीरो होता है, जीरो में मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही नल में अगर आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो वहां पर नल ही आता है। तो एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल बी डन विद नल रिटर्न्स अगेन द सेम वैल्यू नल, ठीक है। तो नल जो है वो आपका एक लीगल एम्प्टी वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी ये नल कंटेन कर रहा है। थर्ड वाला मेथड क्लियर है सब लोगों को, कैसे आप इंसर्ट कर रहे हैं। और जब आप किसी भी वैल्यू को स्किप करोगे तो ऑटोमेटिकली नल इंसर्ट हो जाता है, आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है इंटेंशनली। अगर आप चाहो तो इंटेंशनली कर भी सकते हो। तो इसके लिए देखते हैं कि फोर्थ मेथड में हम लोग कैसे रन करेंगे। फिर से चलते हैं टूल्स में। अब देखिए, यहाँ पे आप सारे के सारे कॉलम की लिस्ट देना भी चाहते हो और आप नल भी इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं सिटी रखना भी नहीं चाहता और मैं लिखना भी चाहता हूं। तो आप यहाँ पर मथुरा की जगह पर या सिटी वैल्यू की जगह पर व्हाट यू कैन राइट नल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटेंशनली भी आप किसी भी वैल्यू में, किसी भी कॉलम में आप नल इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और ये जो अब वैल्यू जो आपकी एंटर हुई है अमित की 102 की फोर्थ वैल्यू, ये अब यहाँ पे आपको फोर्थ वैल्यू ये आपको नल इंसर्ट कर कर उसने शो कर दिया, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। तो ये एक ये हो गया आपका तरीका, ठीक है। एक और मेथड बताता हूं। अगर आप यहाँ पे नल इंसर्ट करना चाहते हो विदाउट कॉलम लिस्ट, तो कॉलम लिस्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं? कॉलम लिस्ट हम लोग वहां लिखते हैं जहां पे हमें स्पेसिफिक वैल्यू को स्किप करना होता है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को स्किप तो करना चाहता हूं, बट वैल्यू स्किप करने के लिए मुझे यहाँ पर उन सारे कॉलम्स का नाम देना पड़ता है जिनकी वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिटी की नहीं करनी, तो सिटी की जो सिटी कॉलम होता है उसको हम लिस्ट में से हटा देते हैं, उसकी वैल्यू भी इंसर्ट नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पर कॉलम के नाम नहीं लिख रहे हो तो उस केस में आपको पांचों वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ती है। तो अगर पांचों वैल्यूज अगर इंसर्ट कर रहे हो तो फिर वहां पर आपको स्किप्ड वैल्यू में नल आपको इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फिर से नल आपका इंसर्ट हो गया विदाउट द लिस्ट ऑफ कॉलम नेम। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर एक बार ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस पर मार्क्स को स्किप किया है। मगर एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपके किसी कॉलम में कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, कंस्ट्रेंट का मतलब है कोई रूल, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जैसे कि आपने एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर पे आपने प्राइमरी की अप्लाई कर रखी है, तो उस केस में आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है एम्प्टी छोड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मैंने किसी में भी कोई भी कंस्टेंट नहीं लगा रखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे किसी में भी कोई भी वैल्यू को नल कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट अगर कहीं पर नॉट नल लगा हुआ है या यहाँ पर प्राइमरी की लगी हुई है, तो वहां पे फिर आप उसको नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमारी सारी कमांड्स थी रिलेटेड टू इंसर्ट, इंसर्ट क्वेरी की। ये सारे अलग अलग फॉर्मेट्स थे जिसको आप लोग यूज कर सकते हो इंसर्ट करने के लिए, ठीक है।
अभी इसमें अगर किसी को डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। और अगर कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कमांड हम लोग रन करने वाले हैं। तो सेलेक्ट कमांड हम यहाँ से रन नहीं करेंगे। सेलेक्ट कमांड के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरी विंडो है रन करने के लिए। तो इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जब आप आओगे क्वेरीज के लास्ट वाले ऑप्शन में, जब आप देखोगे थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है रन करने का। तो आप यहाँ से रन करोगे सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है? जैसे आपने अभी क्रिएट कमांड यूज की, तो क्रिएट कमांड इज डीडीएल कमांड, क्रिएट इज डीडीएल। और इंसर्ट कमांड कौन सी है आपकी? इंसर्ट कमांड कौन सी होती है? इंसर्ट कमांड होती है आपकी डीएमएल कमांड, बिकॉज यू आर वर्किंग विद डेटा। आप क्या इंसर्ट कर रहे हो? आप इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड्स, तो वो आपकी है डीएमएल कमांड। ठीक है, तो इंसर्ट आपकी डीएमएल और क्रिएट आपकी डीडीएल। अब जो मैं यहाँ पर कमांड यूज कर रहा हूँ वो है आपकी सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड इज बेसिकली यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल। तो जैसे अभी आप लोगों ने दोनों पीछे जो मेथड यूज किए थे जिसमें आपने डेटा को फिल्टर किया था, क्वेरीज रन की थी, उसमें आपने सेलेक्टेड कॉलम आपने प्रिंट किए थे, या आपने सेलेक्टेड रिकॉर्ड कंडीशनली आपने कंडीशन के बेस पर रिकॉर्ड्स को आपने फिल्टर आउट किया था। यहाँ पर भी हम लोग सेलेक्ट के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को और कॉलम्स को फिल्टर कर सकते हैं, और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फिल्टर कर कर एक्सट्रैक्ट कर कर आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट में जो जो कॉलम आप देखना चाहते हो, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, पहले मैं टेबल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है आपकी टेबल और ये रही आपकी सेलेक्ट क्वेरी। तो जो भी आप यहाँ पर टेबल आप देखना चाहते हो, जो भी आप कॉलम देखना चाहते हो, उन कॉलम का आप नाम दे दीजिए। सबसे पहले मुझे नेम कॉलम देखना है और मुझे साथ में देखना है सिटी कॉलम। मुझे बस यही दो देखने हैं। ठीक है, कहाँ से देखने? फ्रॉम 10th A, सॉरी 10th B। तो सेलेक्ट नेम और सिटी, यानी इस पूरी टेबल में से नेम कॉलम सेलेक्ट किया है मैंने और सिटी सेलेक्ट किया है। तो जब आप इसे रन करोगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉलम आपको आउटपुट पे शो करेगा। ठीक है, तो इसे रन करने के लिए आप यहाँ पर पहले सेव कर लीजिए। मैंने इसको 10th B क्वेरी के नाम से सेव कर दिया, और इसके बाद फिर आपने F5 से इसको रन कर दिया, F5। तो यहाँ पे आ रहा है डेटा कुड नॉट बी लोडेड, द कॉलम नॉट फाउंड। किस नाम से कॉलम? नेम और सिटी के नाम से आपको कॉलम मिल नहीं रहा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो बेटर टू राइट योर कॉलम नेम। देखिए, ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये आपको तभी याद होंगी व्हेन यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ, कि कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ती है, कौन सी कमांड आपको अपर केस में, कौन सी लोअर केस में रन करनी होती है। फिर से रन करके सेव करके रन करते हैं F5। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये जो पूरा आउटपुट है वो आपको विजिबल हो गया है प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक और कॉलम डिसाइड किया कि भाई मुझे इसके साथ एडमिशन नंबर भी चाहिए, तो मैंने थर्ड ले लिया एडमिशन नंबर। सेव कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं। तो आप देखिए ऊपर आउटपुट में आपको एडमिशन नंबर भी विजिबल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मास्टर टेबल। दिस इज कॉल्ड मास्टर टेबल, जहाँ पे आपका एक्चुअल रिकॉर्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड योर क्वेरी आउटपुट। ये आपका क्वेरी आउटपुट है जो आपको ऊपर दिख रहा है, जिस क्वेरी के ऊपर। ठीक है ना, इस विंडो में जो आपको विजिबल हो रहा है वो आपका क्वेरी आउटपुट है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेरी यू हैव रन। क्लियर? एडमिशन नंबर के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे मार्क्स भी चाहिए, तो मैंने मार्क्स भी यहाँ पर रन किए, तो उसने मार्क्स भी शो किए। तो जो भी आप सेलेक्ट के बाद जिस ऑर्डर में आप कॉलम के नाम दोगे, उसी ऑर्डर में ये कॉलम नेम आपको विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए बच्चों। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपके टेबल में, मान लीजिए कि आपके टेबल में 15 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। यूजुअली कॉलम जो टेबल होती है उसमें 10, 15, 20 होते हैं, इतने होते हैं अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो अभी आप मान लीजिए 15 कॉलम्स हैं। 15 कॉलम्स को देखने के लिए आपको एक एक करके आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं कि अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं शॉर्टकट में एस्ट्रिक। तो सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट एस्ट्रिक
फ्रॉम 10th B. 10th B is the name of your table. ठीक है, तो अगर आप सारे कॉलम अगर आप विजिबल करना चाहते हो, देखना चाहते हो आउटपुट में इन द सेम ऑर्डर, तो उसी ऑर्डर में आपको ये सारे कॉलम शो कर देगा। तो स्टार यहाँ पर शो कर रहा है ऑल कॉलम्स। ठीक है, तो चलो रन कर देखते हैं इनको। ये देखिए, ये आपको सेम आउटपुट जो आपकी यहाँ पर टेबल थी, वो सेम कंटेंट आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है एज इट इज। तो आप अगर एस्टिक लगाते हैं तो एस्टिक से सारे के सारे कॉलम इन द सेम ऑर्डर आपको विजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज फिर आपको वहां पर कॉलम को आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बिकॉज द सेशन इज गोइंग टू बी क्लोज। तो अभी तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।